नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। टुकड़े टुकड़े गैंग को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने अली खान महमूदाबाद पर कुछ कड़ी टिप्पणियां भी की हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करें, जिसमें एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी भी शामिल हों। अदालत ने महमूदाबाद को अपना पासपोर्ट भी पुलिस को देने के लिए कहा है। साथ ही सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महमूदाबाद की ऑनलाइन पोस्ट की जांच पड़ताल करने वाली पीठ ने उनके शब्दों के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने या उन्हें असहज करने के लिए किया गया था। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि हालांकि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन महमूदाबाद के बयानों को कानून की नज़र में डॉग विस्लिंग यानी किसी का समर्थन पाने के लिए गुप्त संदेश वाली भाषा कहा जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, जब देश में इतनी सारी चीजें हो रही थी तो उनके पास इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का मौका कहाँ था जो अपमानजनक और दूसरों को असहज करने वाले हो सकते हैं। वह एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पास शब्दों की कमी है। पीठ ने प्रोफेसर के हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष पर कोई और ऑनलाइन पोस्ट लिखने पर रोक लगा दी और उनसे एसआईटी जांच में सहयोग करने को भी कहा। हम आपको बता दें कि सोनीपत की एक अदालत ने मंगलवार को महमूदाबाद को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उधर अशोका यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा है कि हमें प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से राहत और खुशी हुई है। इससे उनके परिवार और अशोका यूनिवर्सिटी में हम सभी को बहुत राहत मिली है। हम आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद को रविवार को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रोफेसर के सोशल मीडिया पोस्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाला है। सोनीपत जिले के राई थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गाँव के सरपंच की शिकायत पर दर्ज की गई थी। कई राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा की थी। हम आपको बता दें कि अली खान महमूदाबाद लखनऊ के महमूदाबाद शाही परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, जिन्हें आमतौर पर राजा साहब महमूदाबाद के नाम से जाना जाता था, वह महमूदाबाद से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और अवध क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्होंने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्तियों को वापस पाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इनमें लखनऊ का बटलर पैलेस, हलवासिया मार्केट, लखनऊ के प्रसिद्ध हजरतगंज मार्केट का बड़ा हिस्सा, महमूदाबाद किला और सीतापुर, नैनीताल व अन्य क्षेत्रों की संपत्तियां शामिल थीं। उनके दादा मोहम्मद आमिर अहमद खान महमूदाबाद के अंतिम शासक राजा थे और स्वतंत्रता से पहले उन्होंने मुस्लिम लीग को वित्तीय समर्थन दिया था। उनकी माता रानी विजय जगत सिंह मेहता की बेटी हैं, जो 1976 से 1989 तक भारत के विदेश सचिव रहे थे। महमूदाबाद ने हसीब द्राबू की बेटी से विवाह किया है। हम आपको बता दें कि हसीब द्राबू 2015 से 2018 के बीच पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि महमूदाबाद शाही परिवार की संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम के लागू होने के बाद सरकारी नियंत्रण में चली गई थीं। यह कानून 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लाया गया था, जिसके तहत राज्य के शत्रु माने गए व्यक्तियों की संपत्तियां सरकार अपने अधीन ले सकती थी। इसमें वे नागरिक शामिल थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान या युद्ध के समय शत्रु माने गए देशों में चले गए थे। इस अधिनियम को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और अधिक विस्तार दिया गया था। हम आपको बता दें कि अली खान महमूदाबाद के दादा मोहम्मद आमिर अहमद खान, जो कि महमूदाबाद के अंतिम शासक राजा थे, वह 1947 में भारत छोड़कर इराक में बस गए थे। उन्होंने 1957 में पाकिस्तानी नागरिकता ले ली थी। स्वतंत्रता से पहले उनका मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग से जुड़ाव उनके परिवार के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा रहा है।
पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद उनकी भारत स्थित संपत्तियां, जिनमें लखनऊ, सीतापुर और नैनीताल की संपत्तियां शामिल थीं, वह शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गईं और सरकार ने इन पर कब्जा कर लिया था। बाद में उनके पुत्र मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने इन संपत्तियों को वापस पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की थी। हम आपको यह भी बता दें कि अली खान महमूदाबाद वर्ष 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 2019 से 2022 तक इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे। कभी उन्हें पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता था, परंतु 2022 के बाद से उन्होंने पार्टी में कोई औपचारिक भूमिका नहीं निभाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।